कश्मीर में आतंक की उम्र अब 30 दिन है। सेना का सिर्फ एक फॉर्मूला है, जिसने भी हथियार उठाया उसका सफाया निश्चित है। ऑपरेशन क्लीन के तहत टॉप कमांडर ढेर किए जा रहे हैं, ताबड़तोड़ एनकाउंटर हो रहे हैं, खोज खोज कर आतंकियों को मार रही है सेना, उनके हाइड आउट को तबाह किया जा रहा है। इस साल अब तक 154 आतंकियों को एनकाउंटर में ढेर किया गया। पिछले 30 दिन में सुरक्षा बलों ने 33 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया। एक खास बात यह है कि हथियार उठाकर सुरक्षा बलों को चुनौती देने वाला कोई भी आतंकी 30 दिन की उम्र पार नहीं कर पा रहा है, यानी उनकी पहली गोली और आखिरी गोली चलाने की उम्र 1 महीने की है। सेना के सामने चुनौतियां इस समय कई मोर्चों पर है। एक तरफ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन और दूसरी तरफ नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान की बढ़ी हुई गतिविधियां। इसके साथ साथ आतंकवादियों से मोर्चा लेने के लिए सेना और पुलिस मिलकर अब इस नई रणनीति के तहत काम कर रहे हैं और सेना का कहना साफ है, आतंकवादियों का जीवन काल अब केवल 1 महीने का रहेगा। यानी हथियार उठाया तो मौत की उल्टी गिनती शुरू। सुरक्षा बलों को जबरदस्त कामयाबी मिल रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस का दावा है कि श्रीनगर जिले का रहने वाला एक भी शख्स अब किसी भी आतंकी गुट में शामिल नहीं है। लश्कर के टॉप कमांडरों में शामिल इरशाद राशिद शनिवार को ढेर किया गया। श्रीनगर के सोजित इलाके का रहने वाला था। इसके खात्मे के साथ ही श्रीनगर में रहने वाला कोई भी नागरिक अब आतंक के खेल में शामिल नहीं है। श्रीनगर शहर की जहां तक बात करें तो आज एक बहुत बड़ी उपलब्धि जम्मू कश्मीर पुलिस को हाथ लगी है, जब जम्मू कश्मीर पुलिस ने कहा है कि श्रीनगर शहर और आसपास के इलाके जहां तक उनका ताल्लुक है, तो अब इस पूरे इलाके में कोई भी एक्टिव मिलिटेंट नहीं बचा है। कल श्रीनगर के HMT क्षेत्र में एक इनकाउंटर हुआ था जिसमें 2 मिलिटेंट्स को मार दिया गया था और उनमें से एक श्रीनगर शहर का ही निवासी था। और उसके बाद अब आज जम्मू कश्मीर पुलिस के IG ने कहा है कि पूरे इलाके में कोई भी एक्टिव मिलिटेंट नहीं बचा है। इस कामयाबी के पीछे सेना और स्थानीय प्रशासन की साझा कोशिश है। सबसे पहले समझते हैं कि सेना ने अपने ऑपरेशन में क्या बदलाव किया। सूत्रों के मुताबिक सेना को मिलने वाली खुफिया जानकारी सटीक हुई है। सेना को स्थानीय लोगों से पहले से ज्यादा समर्थन मिल रहा है। उनसे मिली जानकारी सही हो रही है। सेना ने अपने ऑपरेशन में आम लोगों को होने वाले नुकसान को कम करने की रणनीति बनाई, जो जमीन पर भरोसा जीतने के लिए बहुत कारगर रही। सेना के मुताबिक इस समय कश्मीर घाटी में आवाम आतंकवादियों से त्रस्त है और इसी वजह से सेना और पुलिस को बढ़ चढ़कर खुफिया जानकारी आतंकवादियों की गतिविधियों के बारे में पता चल रही है। तो एक तरफ टेक्निकल इंटेलिजेंस और दूसरी तरफ ह्यूमन इंटेलिजेंस की वजह से सेना अब आतंकवादियों के खिलाफ क्लिनिकल ऑपरेशंस को अंजाम देने में सफल हो रही है। आतंकी लड़ाई में स्थानीय प्रशासन का भी रोल कारगर रहा है। पिछले 1 साल के दौरान हथियार उठाने वालों में बड़ी गिरावट आई है। आम लोग मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं और इसके पीछे स्थानीय प्रशासन का अहम रोल है। आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी और टेररिस्ट का एक्टिविटीज बहुत पहले से और बहुत ज़्यादा भी था, लेकिन उसके तुलना में ये कुछ भी नहीं है। इस बार आप देख सकते हैं कि यहाँ बहुत प्रमाण में शांति है और जो मुठभेड़ देख रहे हैं ये एक प्रकार का आप देख सकते हैं कि बहुत लिमिटेड एरिया में हो रहा है और बहुत ज़्यादा इसमें कुछ रिक्रूटमेंट भी आजकल हो नहीं रहा है। इसका मतलब है पब्लिक की इस ये से निर्णय से खुश है और वो अभी अपना तरक्की, अपना विकास ये देखना चाहते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में शांति की कोशिश से पाकिस्तान बहुत परेशान है। उसकी फौज की बेचैनी बढ़ती जा रही है। हर दूसरे दिन पाकिस्तान सीज फायर तोड़ता है। हाल के दिनों में पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर तोड़ने की घटना में 39% तक की बढ़ोतरी हुई है। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि इसके पीछे उसकी मंशा सिर्फ घुसपैठ कराने की है। लेकिन जम्मू कश्मीर की जनता ने अब आतंक का साथ न देने का मन बना लिया है। श्रीनगर से शुजा उल हक और अशरफ वानी के साथ गौरव सावंत, आज तक।